Hello students, today's my topic is inverse trigonometry. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? आपने 10th में पढ़ा था कि साइन थीटा की वैल्यू कोई x आती थी, लेकिन हमसे अगर थीटा की वैल्यू निकलवाता है तो साइन अदर साइड जाकर इनवर्स हो जाता है, साइन इनवर्स x, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कभी भी 1 में अदर साइड जाकर नहीं आता, हमेशा आएगा साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इस तरीके से। तो अब बात आती है कि फंक्शन जो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो इनवर्स फंक्शन, किसी भी फंक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है डोमेन और एक होती है रेंज हर फंक्शन की, कि हम फंक्शन में एक्स के प्लेस पर, फंक्शन पे एक्स के प्लेस पर जो हम रख सकते हैं वो हमारी डोमेन होती है, और रखने के बाद साइन इनवर्स एक्स का जो आंसर आता है वो हमारी रेंज होती है। कैसे? जैसे हमारा साइन इनवर्स एक्स है तो इसकी डोमेन होती है -1 से 1, और आंसर आता है -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल पे। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि -π/2 और +π/2 भी आंसर आ सकता है। कॉस इनवर्स एक्स है, ये भी -1 से 1 के बीच, और आंसर आता है 0 to π। टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स में कोई भी रियल नंबर, और ये आंसर आता है -π/2 से +π/2 ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट जैसे क्लोज में तो इंक्लूड होते हैं, ओपन में ये दोनों एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। ऐसे ही कॉट इनवर्स एक्स है तो कॉट इनवर्स एक्स का भी रियल नंबर और 0 to π। ऐसे ही कॉसेक इनवर्स एक्स रियल नंबर -1 और 1 को छोड़कर, और इसका रेंज होता है -π/2 से +π/2 0 को छोड़कर। लास्ट है सेक इनवर्स एक्स, ये भी रियल नंबर -1 से 1, 0 to π, और π/2 को छोड़कर, ये π/2 आंसर नहीं आता है। तो इस तरीके से इन फंक्शन की हमने आज ये बता दिया है अभी कि आपकी इनवर्स फंक्शन में डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। नेक्स्ट आपका अब आता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिगो को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स है तो साइन इनवर्स साइन एक्स, अगर हम नॉर्मली हम देखें कि 1/2 और 2x है तो हम 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे ही कर देते हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स होता है, टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स होता है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स एक्स होता है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स एक्स होता है, और सेक इनवर्स सेक एक्स एक्स होता है। जिस तरीके से साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, ऐसे ही साइन साइन इनवर्स एक्स इज आल्सो एक्स, कॉस कॉस इनवर्स एक्स एक्स, टेन टेन इनवर्स एक्स एक्स, कॉट कॉट इनवर्स एक्स एक्स, कॉसेक 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 इनवर्स एक्स एक्स, और सेक सेक इनवर्स एक्स इज आल्सो एक्स। इस तरीके से हम इनवर्स के लिए यूज होंगी ये प्रॉपर्टीज। अब बात आती है कि हमारे कई बार, जैसे हमने पहले कब पढ़ा था आपने 11th में, कि जैसे साइन -30 डिग्री होता था तो हम सबसे पहले इस माइनस को एलिमिनेट करते थे। इसी तरीके से इनवर्स में भी साइन इनवर्स -x होगा तो माइनस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स -x होगा
या कॉसेक कर लो, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस के कॉसेक इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स माइनस एक्स ये भी होता है माइनस के टेन इनवर्स एक्स। इट मीन्स जिनकी लिमिट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, चाहे वो क्लोज में हो या ओपन में हो, तो माइनस थीटा आता है। बट कॉस इनवर्स कॉस माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे ही कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये जिनकी 0 टू पाई क्लोज में या ओपन में लिमिट होती है पाई माइनस हो जाता है। तो अब हमने ये सारी चीजें बताई क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेटा, जैसे आपका ये आ जाता है साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले जैसे 11th में था कि एंगल के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, वैसे ही सबसे पहले हम इस माइनस को एलिमिनेट करेंगे। साइन इनवर्स माइनस एक्स अभी बताया था माइनस के साइन इनवर्स एक्स होता है। जब ये हो गया तो आपने टेबल पता ही है कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 6 की। और अभी आपको मैंने पहले प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स, तो माइनस पाई बाई 6 इज द आंसर। अगर हम यही चीज कॉस में ले लें, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, तो पहले नेगेटिव हटाने के लिए क्या होती है प्रॉपर्टीज, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होती है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, नेगेटिव साइन एलिमिनेट हो गया, ये वाला नेगेटिव एलिमिनेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कॉस में कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू, तो दैट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स, एलसीएम लिया 3 पाई माइनस पाई, आंसर इज 2 पाई बाई 3। इस तरीके से हम इन फॉर्मूलों का यूज कर कर हम क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। और जो हमारे आंसर आए, देखिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में इसकी रेंज होती है साइन इनवर्स की, तो आंसर भी इसका इनके बीच में ही आया है। और कॉस की लिमिट होती है 0 टू पाई के बीच में, तो इसका भी आंसर 2 पाई बाई 3 0 टू पाई के बीच में आया है। इस तरीके से हम इनवर्स की में किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।